हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस, राइट। सो हमने पिछली कुछ क्लासों से अपना क्वाड्रिलेटरल का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल हमारे सिलेबस में है, जिसके अंदर हमने कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल देखे थे। पैरेललोग्राम था, रोम्बस था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, ट्रेपेजियम था, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम था, है ना। तो अब इनमें से अच्छा काइट भी था एक, है ना। तो इनमें से हम 1 बाय 1 डिटेल्ड स्टडी करेंगे एक एक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल जो हमें पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है इसके बारे में तो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था ना कि क्या होता है पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे होती है, पैरेलल होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, पैरेललोग्राम कह देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और आज हमें डिस्कशन करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है। पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides the parallelogram into two congruent triangle, तो congruent triangle आई होप जानते हैं आप सारे लोग, है ना। वो दो ट्राइंगल्स जिनके सारे पार्ट्स और वी कैन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम एक डायगोनल बनाते हैं तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर दे। मीन्स अगर हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने चाहते हैं तो हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो बताओ यहाँ से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और क्या बोल सकते हैं कि ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। ये दो बातें हमें गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है वो बताओ एक बार। वी हैव टू प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। मीन्स ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखते कैसे होगा इसका प्रूफ, ठीक है। चलो, अगर इनमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है तो सिंपल सी बात है। इन दोनों ट्राइंगल में हमें 3 रीजन ढूंढने पड़ेंगे। अगर वो तीनों रीजन कोई एक रूल सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारे पास 5 रूल कॉन्ग्रुएंसी के हैं, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट अगर नहीं ढूंढ पाए तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो चलो देखते हैं कितने रूल हमें कितने हमें इसके अंदर रीजन दिख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल में, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो हमें क्या क्या दिख रहा है। देखो पहली चीज़ जो दिख रही है वो क्या है, BD जो और BD क्या है, इक्वल है। मीन्स BD इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल, BD इज इक्वल टू BD, मीन्स BD इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD एज वेल, ठीक है। अच्छा एक चीज़ सोचो, क्या AB और CD पैरेलल है, और अगर ABCD पैरेलल होती है तो देख रहा है ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे, क्या ऑल्टरनेट एंगल है। देखो ABCD, यहाँ देखो हम बना के दिखाते हैं, ये रही हमारे पास CD, ये रही AB, और ये हमारे पास रहा डायगोनल। तो क्या वैसे कह सकते हैं दिस एंगल इज ऑल्टरनेट टू दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। और पैरेलल लाइन के केस में ऑल्टरनेट एंगल के इक्वल होते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC बाय, क्यों लिख सकते हैं ऐसा बताओ, ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल से हम ये वाली बात लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा देखना, ये वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट है, कौन से बेसिस पे, क्योंकि AD जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। देखो यहाँ पे ये हमारे पास AD लाइन हो गई, ये BC लाइन हो गई, और ये इन दोनों के बीच का डायगोनल हो गया। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, कैसे, ऑल्टरनेट से, है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल DBC,
कैसे? ऑल्टरनेट एंगल से। अच्छा, इस केस में हमने ऑल्टरनेट एंगल में कौन सी पैरेलल लाइन यूज़ की है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और यहाँ पे कौन सी यूज़ की है बताओ? यहाँ हमने यूज़ किया कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये रीज़न से हमने क्या बोल दिया, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आपस में? कॉन्ग्रुएंट है। जरा देखो कौन सा रूल लग रहा है? ए एस ए, क्या एंगल साइड एंगल लग रहा है? देखो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर, चलो लिखवाओ कॉन्ग्रुएंसी। देखो एंगल बी किसके बराबर है? डी के बराबर, तो लिख दिया बी डी के बराबर है। अच्छा, और डी किसके बराबर है? बी के बराबर, तो यहाँ लिख दिया डी बी के बराबर। अच्छा, बी डी कॉमन हो गया, तो बी डी वाले ट्राइंगल में यहाँ बच गया ए और यहाँ बच गया सी। तो क्या हम ऐसे बोलते हैं, देयरफॉर दीज ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विद द रूल ए एस ए। तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए विद ए एस ए। तो क्या हमें यही वाली बात प्रूफ करनी थी? देखो तो आज से हम एक बात याद रखेंगे, वो एक बात क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया है तो देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्चुअली इसी के अंदर से प्रूफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो हम यहाँ लिखते हैं, फिर उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? जरा प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 2 देखो, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो एक चीज सोचो, यहाँ हमने देखना ट्राइंगल बी डी ए और ट्राइंगल डी बी सी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है क्या? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट ट्राइंगल बी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी सी। देखो एग्जाम में जब आप करने जाओगे तो पहले आपको ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा, वहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो वीडियो में यही वाली बात दोबारा बताओ तो बिना वजह लेंथ बड़ी हो जाएगी वीडियो के ना, तो उससे बेटर है कि वहाँ से हम देख लेते। ये वाली बात तो हमने अभी जस्ट प्रूफ की है। तो अगर हम बोले कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर होगा। कैसे? बाय बोलो CPCT से। तो CPCT से एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गए। सिमिलरली सोचो, अगर हम यही काम ऐसे करें, जरा ध्यान से देखना, अगर हम बोले ये डायगोनल ऐसा ना बना के अगर हमने ऐसे बनाया होता ABCD, तो क्या हम उसी तरीके से ये B और D को भी बराबर प्रूफ कर लेते क्या? देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बी और डी बराबर है। तो हम सिमिलरली करके यहाँ लिख देंगे, हम दोबारा से प्रूफ करने नहीं जाते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो हमें जो बात प्रूफ करनी थी देखो कितनी आसानी से हो गई, बट एग्जाम में आप ऐसे छोटा सा नहीं करके आओगे। ठीक है, एग्जाम में अगर यही वाली बात आपको प्रूफ करने के लिए बोलेंगे तो पहले आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, उसके बाद CPCT से आप ऐसे लिखोगे। हाँ, दूसरा पेयर आप ऐसे लिख सकते हो कि सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी कि द एंगल, यहाँ जरा समराइज करके लिखते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्या यही वाली बात देखो हमें प्रूफ करनी थी? Hence proved। ओके, तो दो प्रॉपर्टी हमारे पास इंपॉर्टेंट आ चुकी हैं, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, जरा चेक करो एक बार, दोनों समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो देखो प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये वाली बात भी प्रूफ कर दो। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब बताओ इस वाली बात को कौन नहीं कर सकता? चेक करो जरा, देखो क्या हमने इसको प्रूफ कर चुके हैं? देखो जरा ध्यान से, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। बताओ कर चुके हैं कि नहीं? चेक करो एक बार। ऐसे बोल सकते हैं, देखो क्या कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, वी नो दैट, पीछे अगेन
अगर एग्जाम में ये वाली बात आती है तो पहले आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे यहाँ कंटिन्यू करोगे। हम एक ही बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और उसी से सारी की सारी प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे कोई एक प्रॉपर्टी आएगी तो आपको उस एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए पहले ये वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोलते हैं। वी नो दैट ट्राइंगल BDA is congruent to triangle DBC. We are given with triangle BDA is congruent to triangle DBC. तो क्या यहाँ से देखो हम ऐसे बोल सकते हैं therefore AD is equal to BC। देखना क्या, AD is equal to BC कैसे लिख देंगे भैया, by CPCT। अच्छा भैया, तो AD और BC कैसे बराबर हो गए, CPCT से बराबर हो गए। अच्छा देखना AB और CD भी बराबर है क्या CPCT से, देखो AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT। तो क्या देखो हमने ये वाली बात प्रूफ कर दी, जरा चेक करो पैरेललोग्राम में। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, क्या यही दोनों बातें देखो यहाँ पे प्रूफ हो गई भाई CPCT, है ना। तो कितनी आसानी से हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर ली। तो ये वाली बात भी हम याद रखेंगे कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो यहाँ से हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली, टोटल हमें इन ऑल पढ़नी है 6 प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो देखो बहुत आसान है, सारी की सारी आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। हमने एक बार 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, तो उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि आसानी से ये 2 प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो ही जानी है ना, तो इसको रिलेट कर पा रहे होगे आसानी से, है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नोट कर लो इसको एक बार, देखो पॉज करके वीडियो। हो गया, मिटा दे, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या है, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते क्या है। तो अगली प्रॉपर्टी जो हमें दी गई है देखते क्या है। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 4। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम देखते क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो इन ऑल आप खुद समझो। हमें पैरेललोग्राम पढ़ लिया अगर हमने डिटेल में, तो स्क्वायर अल्टीमेटली हमें आ गया, रोहम्बस आ गया, रेक्टेंगल आ गया, बिकॉज रोहम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऑल आर पैरेललोग्राम। ये वाली बात हमने देखी थी ना, लास्ट क्लास में प्रूफ की थी, है ना। तो अगर हमने पैरेललोग्राम डिटेल में कर लिया, इसका मतलब हमने 4 क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इसी को पहले डिटेल में देख लेते हैं, तो ध्यान से समझते रहना, साथ साथ करते रहना, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो क्या बोलती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाली बात प्रूफ करनी है। मतलब क्या है कि अगर हम मान लो किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल बनाते हैं 2, देखो एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, ऐसे समझ नहीं आता, यहाँ बनाते हैं, देखो क्या भैया हवा में बना देते हो डायगोनल। चलो देखो इधर, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक। तो लेट से ये हमारे पास एक AC डायगोनल हो गया और ये हमारे पास हो गया एक BD डायगोनल, ठीक। तो ये दोनों डायगोनल देखो एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों डायगोनल एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या मतलब होता है बाइसेक्ट का, बताओ। बाइसेक्ट मीन्स ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स क्या प्रूफ करना है जरा देखो इधर। पहले तो लिखते हैं गिवन क्या है ना। वी आर गिवन विथ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये दोनों बातें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो वीडियो पॉज करके एक बार ईमानदारी से करके देखो अपने आप होता है कि नहीं, ईमानदारी से, ठीक है। करो, हो गया, करें ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करना, करो अपने आप से। हो गया क्या, चलो करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, है ना। तो देखो क्या है हमारे पास। अब अगर डायगोनल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है तो कौन से 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे जिससे कि डायगोनल इक्वल हो जाए। सोचो थोड़ा सा, सोचो। अगर इन दोनों ट्राइंगल को या इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाते हैं तो हम ये बता दें कि डायगोनल कैसे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो ये वाले ट्राइंगल लेके देखते हैं ना। इन ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल COD। इन दोनों ट्राइंगल में देखो एक बार, AOB ट्राइंगल कौन सा है, देखो ये वाला दिख रहा है, AOB। COD ट्राइंगल देखना है एक बार, COD, देखो COD ट्राइंगल है क्या ये? तो इन दोनों ट्राइंगल में कुछ तो दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है बताओ एक बार। बोलोगे भैया AB जो है ना वो CD के बराबर है। अच्छा क्यों? अभी तो भैया देखो आपने प्रूफ किया था कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD मीन्स बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है, तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक, अच्छा दूसरा देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू, सॉरी हम इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है क्या ये इसके बराबर है, चेक करो। देखो AB हमारे पास कैसी लाइन है, नीचे है, और ये CD है, ये देखो ये वाली लाइन है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर। देखो जब भी ऑल्टरनेट एंगल बनेगा तो आपको एक Z बनता हुआ दिखेगा, देखो Z बन रहा है क्या, तो ये एंगल कैसे हो गए, ऑल्टरनेट हो गया। हमें गिवन है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्यों? क्योंकि भैया AB पैरेलल टू CD है, तो यहाँ से ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम ये वाली बात बोल सकते हैं। अच्छा दूसरी बात देखो क्या लिखी है, एंगल OAB हो गया इसके बराबर। अच्छा देखना ये वाला जो एंगल है क्या ये इसके बराबर होगा, सिमिलर, कैसे बताओ, ऑल्टरनेट एंगल से क्या, तो देखो लिखे एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, कैसे है ये वाली बात बताओ। तो क्या हम बोले भैया फिर से AB इज पैरेलल टू CD एंड सेम टू सेम बात ऑल्टरनेट एंगल, तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी चेक करो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, कॉन्ग्रुएंसी लिखो, AB इज इक्वल टू CD था, A एंगल C के बराबर है क्या, C के बराबर है, B एंगल D के बराबर है, अब बचता है O, तो ABO इज इक्वल टू CDO। क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच रूल, चेक करो, ASA से हुए हैं क्या, तो लिख दो ASA से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो OB इज इक्वल टू OD, चेक करो ये रहा OB और ये है OD, तो हम बोल देंगे भैया OB इज इक्वल टू OD हो गया। अच्छा कैसे, CPCT से। दूसरा देखो OA और OC भी क्या बराबर है, चेक करो, OA और OC कैसे हैं आपस में, बराबर है, ठीक लिखते हैं, OA इज इक्वल टू OC कैसे हो गए बराबर बताओ, बाय CPCT, CPCT से क्या हो गया, बराबर हो गई। तो यही वाली बात तो हमें प्रूफ करनी थी, ऊपर चेक करो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो हम क्या एक बात और समझ गए पैरेललोग्राम के बारे में कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये वाली प्रॉपर्टी आ गई क्या, चेक करो एक बार ढंग से, ठीक है, एक बार अपने आप से ट्राई जरूर करना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है, बहुत आसान सी अगली प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है कि द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव एंगल कौन से होते हैं, देखो कॉन्जिक्यूटिव एंगल बोल दो या एडजेसेंट एंगल बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो आसपास वाले दो एंगल होंगे, जैसे पहले लिखते हैं क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5, व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5, द सम ऑफ adjacent angle, the sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। देखो एग्जाम में यही वाली बात को एक और तरीके से भी पूछा जाता है, देखो कैसे, द adjacent angles of a parallelogram, the adjacent angles of a parallelogram are supplementary। अब देखो हम होशियार वाला है, हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना प्रूफ करना होगा, 180 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोशिश करो अपने आप से करने की। सपोज करो वी आर गिवन विद अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, दिस इज एंगल A B C and G। ओके, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, वी हैव टू प्रूव angle A
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। और बोल दे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये बोल दो। और क्या बोल दो भैया, एंगल डी और एंगल सी भी तो कॉन्जिक्यूटिव है। तो ऐसे जितने पेयर पॉसिबल हैं वो सारे पेयर हम ले सकते हैं। एंगल डी प्लस एंगल सी 180 बोल दो। अच्छा फिर बोलोगे भैया हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल बी 180 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये सारी की सारी सेम ही बातें हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम हमारा कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको नोट कर लो, हम कोई एक ही प्रूफ करेंगे है ना, बाकी आपको एकदम से आइडिया मिल जाए कि कैसे प्रूफ होना है। बड़े सिंपल से एकदम, देखो ये हो गया ना नोट, इसको हटाते हैं क्योंकि कोई इनमें से एक ही बात करेंगे, हटा दें। ओके सो हटा इसको, चलो देखते हैं जरा। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने क्या ऐसा पढ़ा था कि किसी भी पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, जरा देखना प्रूफ कितना सिंपल सा होगा, आपको खुद पे हंसी आएगी, क्या इतना सिंपल सा प्रूफ नहीं कर पाया मैं। देखो कैसे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है क्या, देखो हाँ बोलोगे सही है भैया। और ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल है क्या, देखो तो ये दोनों जो एंगल हुए, ये दोनों एंगल दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल हो गए। तो क्या हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal, sum of two interior angles on the same side of transversal between two parallel lines, is 180 degrees। बोलो, sum of two interior angles on the same side of transversal between two parallel lines is 180 डिग्री। तो यहां से हम ये वाली बात लिख सकते हैं, सिमिलरली, ये वर्ड सबसे प्यारा होता है क्योंकि ये हमारी मेहनत बचा देता है ना। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली द सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल इज सम ऑफ पेयर ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। यही वाली बात तो प्रूफ करनी की, द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये वाली बात भी प्रूफ होगी। अब हमारे पास बचती है लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जिसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखो उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की एक जगह हो जाएंगी सम अप। ठीक है, चलो इसको हटा दें। ओके भैया हटा दो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो ऐसा बोलती कि किसी भी किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई एक अपोजिट पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, देन इन दैट केस दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। देखो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6, समझ आएगी, भी लिखेंगे तब है ना। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 फील आ जाएगा एकदम अच्छे से। देखो क्या है, इफ one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then that quadrilateral is a parallelogram। then that quadrilateral is a parallelogram। चलो ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है ना, तो जरा देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा, मतलब देखते हैं। सपोज दिया कैसे हमें, देखो ऐसे दिया है, ये हमारे पास हो गया ए, ये दिया बी, ये दिया सी, ये दिया डी। अब दिया क्या है वो लिखते हैं पहले। पहली बात हमें जो गिवन है वो ये वाली बात गिवन है कि ए बी जो है वो क्या है, सी डी के पैरेलल भी है और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी, ये वाली बात हमें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ इज, हमें प्रूफ करना है कि ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल, या तो हम ये वाली बात प्रूफ कर दें। तो देखो एक पेयर ऑलरेडी पैरेलल है, दूसरा पेयर भी अगर पैरेलल हो गया तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरी बात हम और क्या प्रूफ कर सकते हैं, वो ये
कि AD इज इक्वल टू अगर हम BC भी प्रूफ कर देते हैं तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाए, क्योंकि अपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी भी मतलब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम AD और BC को पैरेलल प्रूफ कर दें, या हम AD और BC को इक्वल प्रूफ कर दें, और दोनों कर दो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो उस केस में ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब सोचो इसको करेंगे कैसे, सोचो जरा, 1 मिनट का पॉज लेके सोचो कि इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करें जिससे कि ये क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए। क्या करना चाहिए बताओ? सोचो। अगर हम इसके अंदर ऐसा एक डायगोनल बना देते हैं, देखो जरा, ये एक डायगोनल बना, ठीक। अब इस डायगोनल से क्या फायदा हुआ, देखो ये इसके बराबर, ठीक है क्या? अच्छा, दूसरा एक डायगोनल बना दे, देखो हम ये वाला, ये, तो उस केस में बताना ये अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, देखते हैं ये वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा इस केस में। एक बार हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, एक बार ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि AD और BC पैरेलल हैं। तो कैसे करोगे, सोचो 1 मिनट, सोचो सोचो कैसे करोगे भैया, सोच नहीं पा रहे हैं कैसे करेंगे, सोचो सोचो। AB और CD को या तो पैरेलल प्रूफ करना है या फिर कैसा प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं भैया, कुछ तो सोचेंगे, सोचो कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो पैरेलल लाइन का यूज भी हो जाए और किसका यूज हो जाए, इक्वलिटी का भी यूज हो जाए। तो हमें ये गिवन है, तो कैसे करें, सोचो। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, शायद देखो यूज हो सकता है, ऐसे यूज हो सकता है क्या? देखो अगर हम ऐसे लें, ये दोनों ट्राइंगल लें, तो हमें दिख रहा है कि देखो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये वाला एंगल ना भैया देखो इसके बराबर है। क्यों है इसके बराबर भैया? अभी तो आपने बताया था कि AB और CD पैरेलल है। हाँ सही बात, एकदम बिल्कुल बढ़िया बात बोल रहे हो। और ये वाली साइड देखने के कॉमन हो गई, हो तो गया प्रूफ भैया। अब क्या करना है, देखो इधर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में हम जरा देखते हैं। तो आप बोलोगे भैया एंगल CAB जो है ना, देखो कौन सा CAB भैया, एंगल CAB जो है वो किसके बराबर है, एंगल ACD के बराबर है। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, जो CAB एंगल है वो ACD के बराबर है, ठीक बात। और कोई रीज़न, तो और कोई रीज़न, तो भैया ये रहा, देखो एक AB जो है ना वो CD के बराबर है। अच्छा, तो ऐसे लिख सकते हैं AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, ठीक। और कुछ भैया, AC तो कॉमन भी दिख रही है। हाँ ये तो दिख रहा है भैया, AC क्या है बताओ, कॉमन है। तो यहाँ बगल में रीज़न लिखें, बताओ क्या लिखें, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CD, क्या गया, CAB इज इक्वल टू एंगल ACD बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। तो ऑल्टरनेट एंगल से हमने बोल दिया कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर। पूरा लिखना पड़ेगा, चलो लिखते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। AB इज इक्वल टू CD में देखो ये कैसे लिख दिया, गिवन है भैया ये वाली बात। तो देखो AB इज इक्वल टू CD। और तीसरी बात हमारे पास AC और AC कैसे हो गई ये बताओ, कॉमन हो गई क्या? देखो AC एंड AC कॉमन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भैया देखो ये वाली साइड बराबर थी, एंगल बराबर था, ये साइड कॉमन है। तो हमने बोल दिया कि देयरफॉर इसको हटा देते हैं थोड़ा, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle CDA। जरा देखो सही लिखिए क्या, कॉन्ग्रुएंसी ABCD के बराबर, ठीक भैया ABCD के बराबर। BC जो है वो BC जो है वहाँ से किसके बराबर आ रही है, AD के बराबर, बिल्कुल सही लिखिए है ना। तो किस रूल से हो गए कॉन्ग्रुएंसी जरा बताना, बाय SAS रूल, क्या बाय SAS रूल से दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC, कैसे, बाय CPCT। तो हम बोल देंगे AD जो है वो BC के बराबर है, कैसे है बराबर, CPCT से, ठीक। अच्छा दूसरी बात देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा क्या, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, कैसे, बाय CPCT।
ऑल्सो एंगल BCA एंड एंगल DAC आर ऑल्टरनेट एंगल। ये वाले जो एंगल है वो ऑल्टरनेट एंगल भी तो हैं। एंगल BCA एंड एंगल DAC आर ऑल्टरनेट एंगल। और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर AD विल बी पैरेलल टू BC। तो देखो हमने AD को इक्वल भी प्रूफ कर दिया BC के और AD को पैरेलल भी प्रूफ कर दिया BC के। तो क्या यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ABCD कैसा है, एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के अंदर हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली टोटल पैरेललोग्राम की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें 6 प्रॉपर्टी आ जाती हैं तो हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, जहां हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम के कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।